तो नेक्स्ट देखिए सेक्साडेसिमल सिस्टम, बेबलोनियन सिस्टम या आप इंग्लिश सिस्टम बोल दें, तीनों एक ही बात है। तो इसके अंदर ये सबसे पहले तो ये देख लें, ये एंगल को मेयर करने का यूनिट है। जैसे हम कोई भी चीज़ हो उसको मेयर करते हैं, जैसे हम लेंथ को मेयर करें मीटर के अंदर हम मेयर करते हैं, या हम सेंटीमीटर के अंदर, या कुछ और भी इसके यूनिट्स हो सकते हैं। ऐसा यूनिट जो होता है इसका मीटर होता है। जैसे किसी भी चीज़ को मेयर करने के लिए हम एक स्पेशल यूनिट्स होते हैं, यूनिट्स के अंदर उसको मेयर करते हैं। यूनिट को बताए बगैर हम पता नहीं चलता कि हम ये कितनी चीज़ बात हो रही है। सेम इसी तरह एंगल को मेयर करने के लिए यूनिट इंट्रोड्यूस करवाए गए। एक होता है डिग्री यूनिट, दूसरा होता है रेडियन। रेडियन हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, आज हम डिग्री को देख रहे हैं। तो इसको हम सेक्साडेसिमल, बेबलोनियन या इंग्लिश सिस्टम भी कहते हैं डिग्री के अंदर। तो अब देखें डिग्री के अंदर हम मेयर करने के लिए कैसे, जैसे कोई भी हम यूनिट मेयर करें, फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ मेरा थीटा जो है वो 35.6 डिग्री है। अच्छा, अब अगर हम इस पॉइंट को ख़त्म करना चाहते हैं, मतलब इसको अगेन हम ज़्यादा सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, इस पॉइंट को अगर आप रिड्यूस करना चाहते हैं, तो इसके नेक्स्ट यूनिट ये बताए गए। इसको मज़ीद डेप्थ में जाके देखा गया कि यहाँ पे डिग्री है, डिग्री के बाद अगर इस पॉइंट को ख़त्म करना है तो इसको कैसे करेंगे कि 35 आप इसके अंदर एडअप कर दें, ये 0.6 अलग कर दें, तो ये आपका डिग्री हो गया, ये डिग्री अलग। अब इस डिग्री को आप कन्वर्ट करते हैं मिनट्स के अंदर, ताकि हमारा ये पॉइंट ख़त्म हो जाए। अगर वो मिनट भी आपके पॉइंट्स में आ जाए, फिर हम उसको सेकंड्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो मतलब ये उसके सब यूनिट्स आ जाते हैं। डिग्री इन जनरल तो हम मोस्टली हायर क्लासेस के अंदर जस्ट डिग्री की ही बात होती है, मिनट और सेकंड की नहीं होती, बट ये भी मैं आपको साथ में करवा देती हूँ। अब सबसे पहले तो देखते हैं कि ये आइडिया जनरेट कैसे हुआ, कहाँ से आया। सबसे पहले तो आप एंगल देख लें कि एंगल हमने क्या पढ़ा हुआ है कि ये आपकी अगर इनिशियल रे है, इसकी अगर रोटेशन जो है मैं एंटी क्लॉकवाइज लूँ, क्लॉक के अपोजिट लूँ, तो ये हमेशा पॉजिटिव बनता है। तो इस पॉजिटिव एंगल देखें, ये मैं फॉर एग्जांपल बोल दूँ मेरा एंगल बन रहा है, तो ये मेरा एंगल थीटा है। अच्छा, अब ये एंगल थीटा बन रहा है। अगर इसी की रोटेशन में फुल रोटेशन इसको दे दूँ, मतलब मैं यहाँ से रोटेट करवाऊँ, अपनी इनिशियल लाइन से रोटेट करवाऊँ और फिर मैं अपनी इनिशियल लाइन पे वापस आ जाऊँ, तो ये देखें, ये हमारा एंगल जो होगा कुछ ऐसे बनेगा, यहाँ से यहाँ तक पूरा सर्कल बन जाएगा। तो ये हमारा एंगल थीटा यहाँ पे बन जाएगा। तो इसको नेम दिया गया कि इसको हम क्या करें, ये पूरा जो सर्कल है अगर हम बोल दें कि ये 0 से स्टार्ट हुआ था, तो ये एंड पे आके ये कितना होगा। आया कि हम इसको 100 दें, आया कि हम इसको 120 दे दें, या हम इसको 200 दे दें, या हम इसको 300 दे दें, या 300 समथिंग दे दें, 360 दे दें, या इससे भी ऊपर चले जाएं 700 दे दें। तो एट द एंड ये वाला जो डिजिट है 360, इसको चूज़ किया गया कि जो रोटेशन है 0 से स्टार्ट होके 360 पे एंड हो रही है। अब आपके माइंड में यही बात आ रही होगी कि हमने 360 ही चूज़ क्यों किया, हम इस फुल रोटेशन को 100 भी तो नेम दे सकते थे। अब देखिए इस 360 का सबसे पहले तो मतलब समझ लें, ये डिजिट हम कुछ भी यहाँ पे दे सकते। 360 का मतलब ये है कि पूरा आप सर्कल लें। अब इस सर्कल को देखिए मैं अगर 4 पार्ट्स में डिवाइड करूँ, तो 360 का मतलब ये है कि आप इस पूरे सर्कल के छोटे छोटे पार्ट्स करें। तो अगर ये छोटे छोटे पार्ट्स वन पूरे सर्कल के मैं करूँ तो ये कितने होंगे। अब ये तो हमारे डिपेंड करता है कि कितना हम स्मॉल ले रहे हैं। वैसे तो मैं देखें इस सर्कल को अगर मैं फॉर एग्जांपल सर्कल की इसकी बात करूँ, मैं ये 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकती हूँ, बट इसको मज़ीद अच्छे से बिल्कुल इसके छोटे छोटे पार्ट्स करें। मतलब इसकी डेप्थ में जाके अगर हम देखें तो जितना छोटा पार्ट होगा, जितना छोटा हमारा इंटरवल होगा, उतना ज़्यादा मोर करेक्ट हम इस चीज़ को मेयर कर पाएंगे। ऐसे होता है ना। तो इन पार्ट्स को जब डिवाइड किया गया तो टोटल ये कंसिडर किया गया कि 0 से स्टार्ट किया, ये छोटे छोटे पार्ट्स जो हैं ये टोटल 360 पार्ट्स के अंदर, इनफैक्ट इससे कम या ज़्यादा पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 8 पार्ट्स के अंदर पूरे सर्कल को डिवाइड कर दिया। सेम इसी तरह इसी पूरे सर्कल को मैं अगर 100 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दूँ, इंटरवल थोड़ा मेरा बड़ा हो जाएगा, इतना भी बड़ा नहीं होगा, 100 पार्ट्स करने हैं तो वो भी हमारी हो जाएगी। बट मोर करेक्ट जो मेयर किया गया वो 360 ही किया गया। इनफैक्ट इससे भी ज़्यादा अगर करेक्शन की तरफ आए, मोर करेक्ट इसको मेयर करें तो अपने इंटरवल को और ज़्यादा छोटा कर लें। मतलब इसके जो पार्ट्स हैं अगर आप 70 पार्ट्स बना लें तो वो और ज़्यादा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पैदा होता है कि 360 को ही चूज़ क्यों किया गया इसके पार्ट्स को। सबसे पहली बात तो ये वेल नोन है, शुरू से ही चलता आ रहा है, तो हम कौन होते हैं इसके बारे में सवाल करने वाले। लेकिन अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको बताऊं कि 360 को ही चूज़ क्यों किया गया, क्योंकि देखें बाकी जो नंबर्स होते हैं उनके डिवाइसेस जो होते हैं वो कम होते हैं। अगर आप 36 को देखें तो ये मोर करेक्ट एक तो मेयर भी करता है,
अगर इसे बड़ा नंबर लें वो उससे भी ज़्यादा करेक्ट मेजर करेगा, ये ठीक बात है। लेकिन ये डिजिट इसलिए चूज़ किया गया, एक सर्कल को 360 पार्ट्स के अंदर इसलिए डिवाइड किया गया क्योंकि जो 360 है इसके जो डिवाइजर्स हैं ये ज़्यादा आ रहे हैं। टोटल अगर आप देखें तो इसके 24 डिवाइजर्स हैं। तो फिर हम वहाँ पे पॉइंट्स से बच जाते हैं। जैसे कि अगर मैं 360 की बात करूं तो इसके डिवाइज़र देखें 1 हो सकता है, 3, 2, 4, 5 भी डिवाइड करता है, 6, 8, 9, उसके बाद 10 भी डिवाइड करता है, फिर 12 भी डिवाइड करता है, 15 भी डिवाइड करता है, 15 के बाद 18 की बात करें, फिर 20, 24, फिर 30 एंड 36, 40 भी डिवाइड करेगा, 60 भी डिवाइड करता है। देखिए 72, ये सारे मैं 360 के डिवाइजर्स राइट कर रही हूँ। तो देखिए कितने ज़्यादा डिवाइसेस, इनफैक्ट ये 24 अगर आप काउंट करें तो ये 24 डिवाइसेस हैं 360 के। तो जब किसी नंबर से इसको डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में आंसर हमारा आने के चांस जो है वो कम हो जाएंगे। इसके अलावा कुछ और नंबर आ गया तो हमारा आंसर जो होगा वो पॉइंट्स में आ जाएगा। तो यही रीज़न है 360 पार्ट्स में सर्कल को डिवाइड किया। 360 को चूज़ इसलिए किया गया क्योंकि इसके डिवाइसेस जो हैं वो ज़्यादा बन रहे हैं। क्लियर हुआ? अब आपको होप सो क्लियर हो गया होगा कि डिग्री का क्या मतलब है। जैसे मैंने यहाँ पे कोई भी यहाँ एंगल में ड्रा करूँ, मतलब ये एंगल मैं कहती हूँ ये मेरा कितना होगा, मतलब कितने डिग्री होगा। डिग्री अब ये यूनिट है आपका। तो यहाँ से यहाँ तक अब टोटल हमारा 360 था, तो यहाँ से कितने पार्ट्स में हमने डिवाइड किया। फॉर एग्जांपल ये टोटल पार्ट्स मेरे जो हैं ये मेरे, मैं फॉर एग्जांपल बोलूँ 30 पार्ट्स हैं, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। सेम फुल रोटेशन में हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, 360 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो मतलब ये मेरा एंगल जो होगा ये 360 डिग्री का होगा। क्लियर है? तो 360 है तो मतलब ये पार्ट्स पूरा अगर मैं पार्ट कंसीडर करूँ 4 पार्ट्स में डिवाइड करूँ, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये 90 होगा, ये 90, तो टोटल मिलाएं तो ये 360 पार्ट्स बनते हैं। तो इट मीन्स अगर मैं यहाँ से यहाँ तक का एंगल मेजर करती हूँ तो ये 90 डिग्री बनेगा। क्लियर है? तो ये यूनिट को मेजर करने का जस्ट आपके पास ये एंगल को मेजर करने का यूनिट है और कुछ भी नहीं है। क्लियर हो गया? अच्छा, ये तो आपको बात समझ आ गई कि एक पूरा सर्कल है, अगर हम उसकी यहाँ ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं और पूरा एंड तक जाते हैं, ये टोटल 360 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाते हैं। ये छोटे छोटे पार्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से यहाँ तक कंसीडर करूँ, बिल्कुल इससे भी छोटा होगा, यहाँ से यहाँ तक ये 1 डिग्री होगा, ये 2 डिग्री होगा। अब अगेन मिनट और सेकेंड का देखें कि आप देखें यहाँ पे क्लियर नहीं होगा, तो इसको मैं ऐसे करती हूँ कि ये सर्कल है। फॉर एग्जांपल आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं कह देती हूँ ये मेरा कितना है, 1 डिग्री है ये वाला एंगल, जस्ट समझाने के लिए। हालांकि ये इतना बड़ा 1 डिग्री नहीं होता, 1 डिग्री कुछ इतना छोटा सा होगा, क्योंकि टोटल यहाँ से यहाँ तक आपने 90 पार्ट्स में डिवाइड करना है, फिर उसमें जो एक पार्ट होगा वो आपका 1 डिग्री होगा। क्लियर है? अब जस्ट समझाने के लिए अब मैं मिनट्स पे आ रही हूँ, तो मिनट्स को देखें। अगेन मिनट्स के आपके डिग्री के पार्ट्स किए गए कि अगर मैं 1 डिग्री जो है उसको बोल दूं, अगेन 1 डिग्री को मैं अगेन 60 पार्ट्स के अंदर अगर मैं डिवाइड करूं, ये 1 डिग्री था, हालांकि 1 डिग्री डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक इतना स्मॉल होगा, फिर इसी स्मॉल पार्ट के अगेन आप 60 पार्ट्स करें तो देखिए कितना ज़्यादा मोर करेक्ट हमारा आंसर यहाँ पे आएगा। तो कहने का ये मतलब है अगेन इसको आप इस 1 डिग्री को स्मॉल 60 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करें तो यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल छोटा सा जो ये पार्ट आएगा बिल्कुल इसके देखें करीब आ रहा है, तो ये जो आपका होगा ये आप कितना होगा, ये आपका कितना होगा 1 मिनट होगा। मतलब 1 डिग्री के अंदर टोटल 60 मिनट्स होते हैं, तो 1 डिग्री को अगेन 60 पार्ट्स में डिवाइड करें तो 1 डिग्री इक्वल 60 मिनट हो जाएगा। तो ये 60 मिनट में से एक पार्ट अगर मैं लूँ तो ये मेरा कितना 1, जैसे हमने डिग्री में से लिया था, ये 1 मिनट हो जाएगा। क्लियर है? सेम इसी तरह मिनट्स को डिवाइड किया गया, मतलब अगर मैं 1 मिनट के लिए एक छोटी सी लाइन ऊपर लगा देते हैं, प्राइम लगा देते हैं, तो 1 मिनट बताया गया, अगेन ये 60 सेकेंड्स के इक्वल है। मिनट, सेकेंड, डिग्री, आप देखें डिग्री अगर आप इसको अपनी क्लॉक से मेजर करें, उससे थोड़ा रिलेट करें तो डिग्री का वहाँ पे मतलब क्या हो जाएगा 1 और हो जाएगा, मतलब 1 घंटा। और मिनट की अगर बात करें तो 1 मिनट के अंदर कितने 60 सेकेंड्स होते हैं। और सेम अगर यहाँ पे अगर 1 आवर की बात करें तो इसमें कितने होते हैं 60 मिनट्स होते हैं। तो 60 मिनट आप ऐसे कर लें तो सेम इसको घंटे को मतलब 1 आवर को यहाँ पे डिग्री का नेम दे देगा और कुछ भी नहीं है। सेम उसी से अगर अपनी क्लॉक से इसको मेजर करें, आप उससे थोड़ा कंपेयर करें तो सेम 1 मिनट है, तो 1 मिनट हम क्या कहते हैं, 1 मिनट इक्वल होता है 60, हमारा मिनट के लिए आप सिंबल प्राइम यूज़ करते हैं, 60 सेकेंड्स के इक्वल होता है। क्लियर है? तो आगे यहाँ पे 60 सेकेंड्स को फर्दर यहाँ पे डिवाइड फ़िलहाल तो नहीं किया गया, मे भी आगे जाके किया जाए, वैसे आगे ज़रूरत नहीं है, इतना ज़्यादा हमारा करेक्शन हो रही है, आंसर करेक्ट आएगा
कि अगेन इसी पार्ट को देखिए, ये कितना छोटा सा पार्ट था, अगेन इस पार्ट को 60 में डिवाइड किया, तो वो आपके यहाँ पे बेसिकली क्या बन जाते हैं, सेकेंड्स बन जाते हैं। क्लियर है? तो अब आपको आइडिया हुआ होगा 360 ही हमने क्यों चूज़ किया, 360 पार्ट्स में ही क्यों हमने अपने पूरे सर्कल को डिवाइड किया। 1 डिग्री आपने समझ लिया कितना होता है टोटल, 360 पार्ट्स में डिवाइड करें, इसमें जो 1 पार्ट होगा ये आपका टोटल 1 डिग्री एंगल हो जाएगा। तो ये था हमारा एंगल को मेजर करने के लिए डिग्री जो था ये सिस्टम था। तो डिग्री से अगेन मोर करेक्शन, जैसे मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन देती हूँ, मैं कहती हूँ यहाँ पे 5.67 डिग्री है। अब ये पॉइंट्स में गिवन होगा, इसको आपने डिग्री मिनट और सेकंड में कन्वर्ट, मतलब इस पॉइंट वाले पार्ट को आपने कन्वर्ट करना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कुछ और यहाँ पे दे दूँ, मैं बोलती हूँ 5 डिग्री 6 सेकंड है और 75 मिनट है और ये सेकंड है। तो अब क्या करेंगे, ये डिग्री है, ये मिनट है और ये सेकंड्स है, इसको आप पॉइंट्स में कन्वर्ट करें। ये भी हो सकता है डिग्री से आप डेसिमल में जाएं, या डेसिमल में आपको गिवन हो ये डिग्री, या डेसिमल में ही आपका क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे कहीं पे आपको पॉइंट या डेसिमल नज़र नहीं आ रहा, हालांकि इसका आंसर डेसिमल में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये नेक्स्ट जो कन्वर्ट करना है ये हमने नेक्स्ट लेक्चर में सीखना है कि डिग्री से आप या डेसिमल पॉइंट से कैसे डिग्री मिनट सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं अपने यूनिट्स को, और अगर डिग्री मिनट और सेकंड में यूनिट गिवन है उसको डेसिमल के अंदर आप कैसे डिवाइड उसमें कन्वर्ट करते हो। तो ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।